standard time, how to calculate the standard time of any countries। तो पहले बता दें कि स्टैंडर्ड टाइम होता क्या है। स्टैंडर्ड टाइम एक कैलकुलेशन किया जाता है लॉन्गिट्यूड में। लॉन्गिट्यूड मीन्स द इमेजिनरी लाइन विच पास थ्रू नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। जो नॉर्थ टू साउथ में इमेजिनरी लाइन होता है दैट इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। तो इस हिसाब से ऑल ओवर वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। जो मेन लॉन्गिट्यूड है उस लॉन्गिट्यूड जो कि ग्रीनविच से पास करता है। ग्रीनविच एक छोटा सा एरिया है जो कि यूनाइटेड किंगडम लंदन के पास है, और उसी से जो एक लॉन्गिट्यूड पास होता है उस टाइम को हम ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम मान लिया जाता है। अब उसी हिसाब से हमें ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड कंट्रीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं टाइम जोन में। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जाता है प्राइम मेडिटेरियन, जो ग्रीन विच से पास होता है उसके जीरो मान के कैलकुलेट किया जाता है, और दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। अब अगर हम बताएं कि क्यूबा, इराक, ग्रीस और जापान, ये चारों कंट्री में आप स्टैंडर्ड टाइम किस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, क्यूबा, इराक, ग्रीस एंड जापान। तो किस हिसाब से आप स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करोगे, या आप उसके कम या ज़्यादा मानोगे। तो एज वी नो द सन राइज इन द ईस्ट एंड ड्यू टू दैट द कंट्रीज विच आर इन द ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम। तो ग्रीनविच का जो टाइम है उससे ईस्टर्न साइड, दैट मीन्स सनराइज ईस्टर्न साइड से होता है, तो उससे ईस्टर्न वर्ड्स जो टाइम होगा वो टाइम होगा ग्रीनविच टाइम से, जो आप कैलकुलेट करोगे वो ग्रीनविच टाइम से अहेड मतलब पहले होता है। और वेस्टर्न साइड के कंट्री में जो सबसे ज़्यादा ग्रीनविच का टाइम है उसको वेस्टर्न साइड के ग्रीनविच के टाइम के हिसाब से बिहाइंड पे कैलकुलेट किया जाता है। द टाइम देयर विल बी अहेड एंड विच आर द वेस्ट, द टाइम वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच, द टाइम दे आर बिहाइंड द ग्रीनविच मीन टाइम। इस हिसाब से हमें क्या सीक्वेंस मिलता है ये चारों कंट्री का। ये आईएएस एग्ज़ाम में भी आता है, जनरल स्टडी में किसी भी कंपटीशन पेपर में भी आता है, और स्पेशली ये 7th क्लास के कोर्स में और 9th क्लास के कोर्स में पढ़ाया जाता है। तो आप फिर कैलकुलेट करके आप उसको लॉन्गिट्यूड के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये 9th की बुक में भी दिया हुआ है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बता देंगे। लेकिन इस समय हम क्या बता रहे हैं कि कौन सी सिक्वेशन, इस समय 4 सिक्वेशन दिया गया था। तो सबसे पहले आता है ईस्टर्न साइड से, अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो वर्ल्ड मैप के हिसाब से ईस्टर्न साइड से आता है जापान एशिया में, इराक, देन ग्रीस और देन क्यूबा। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे आप कैलकुलेट करोगे। ग्रीनविच को कैलकुलेट करते हैं हम इंटरनेशनल
स्टैंडर्ड टाइम। ग्रीनविच के टाइम से जो ईस्टर्न साइड की कंट्री होगा, मैप वर्ल्ड मैप के हिसाब से ईस्टर्न साइड के जो कंट्री होगा वो ग्रीनविच के टाइम से पहले होगा, और जो वेस्टर्न साइड होगा, वेस्टर्न साइड की कंट्री ग्रीनविच के टाइम से बिहाइंड होगा। तो क्लियर हो गया।